सिंध मुराद अली शाह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस लोगों को भी कर लिया है आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज़ हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उनके लिए पक्की जगह, पहले किसी का ख्याल था कि टेंट सिटी लगा देंगे, लेकिन ऐसे तूफ़ान में टेंट सिटी नहीं काम आती। तो पक्की जगहें जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से है रब के वश कि कितनी ज़्यादा कैटेगरी का तूफ़ान आता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और हम जब ये तूफ़ान हिट करेगा साहिल को, तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकलें, घरों में रहें, ताकि कोई ये नहीं कि कोई दरख्त वगैरह गिरे या कोई बिल बोर्ड्स वगैरह के साथ कोई ऐसा नुकसान हो। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हुकूमत सिंध पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से तैयार है। मैं आर्म फोर्सेस का भी शुक्रगुजार हूँ, हम उनसे भी इन टच हैं, चाहे वो कोर कमांडर कराची हैं या GOC हैदराबाद है, और DG रेंजर से भी बात हुई है कि हम ये पूरी साथ मिलके इस जो कुदरती आफत एक और एक्सपेक्टेड है उसका मुकाबला करें और कम से कम नुकसान हो। और ख़ास तौर पे कोशिश तो ये होगी कि जानी नुकसान कोई ना हो। तो मैं आप चाह रहा था कि ये बजट पे बात करने से पहले आपको इससे आगाही दे दूं कि ये जो पोजीशन है, मैं अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कल मैं ठट्टा से जावल बदीन की तरफ जाऊं भी और पर्सनली भी ग्राउंड पे जाके जायज़ा लूँ कि हमारी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये मैं पहले बताना चाह रहा था। हम मिल रहे हैं बजट के सिलसिले में 2023-24 का बजट। ये मैं पहले बताना चाह रहा था। हम मिल रहे हैं बजट के सिलसिले में 2023-24 का बजट कल मैंने सिंध असेंबली में पेश किया और उधर भी मैंने कहा, मैं आज रिपीट करता हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे बख्शी बात की। जी, मैं इस सूबे में 1937 से बजट आ रहे हैं, ये 59th बजट था और 59 में से 14 बजट्स में मेरा किरदार या तो मैंने खुद प्रेजेंट किया है या मैं 2 साल एडवाइज़र फाइनेंस था, तो मैंने वो बजट प्रिपेयर किया था। तो ऑलमोस्ट 25% जब जितने बजट्स आए, खैर इस बीच में मार्शल के बड़े अदवार आए हैं, उसमें तो बजट्स नहीं पेश हुए, वो 25% हमने मैंने किए। मुझे ये भी फ़ख्र है कि अगर इसमें आप मेरे वालिद साहब को शामिल करेंगे तो 3 बजट उन्होंने भी पेश किए थे, तो फिर हम 25% मैं और मेरे वालिद साहब रूम मिलके क्रॉस कर जाते हैं। अल्लाह ताला की बड़ा करम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एजाज़ मुझे दिया है। मैं बहुत ज़्यादा जितना शुक्र अदा करूं अपने रब से इस चीज़ का, वो कम है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी खिदमत करते रहेंगे, अगले सालों में भी जिस भी हैसियत में होंगे इंशाअल्लाह ताला लोगों की खिदमत करते रहेंगे। इसलिए कि कल मैंने असेंबली में भी बताया था कि हमारी जो लीडरशिप है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वो एक ही सबक में पढ़ाते हैं कि जी भुट्टो साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो सबक हम सबको सिखाए कि कैच किया होगा, मेरा ख्याल है बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते होंगे ना, ये 3 टर्म हो गए हमारे, तीसरा टर्म ख़त्म इंशाअल्लाह ताला अगस्त में हो जाएगा, कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोग वोट करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है। लोगों ने मौका दिया और पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। ये 3 टर्म्स पूरे हुए हैं और मैंने कल भी बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची, पूरे सिंध के सारे अजला, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची
और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक और चीज़ मैंने कल कही थी, मैं बजट के नंबरों से पहले ये बात कर लेता हूँ। इसकी एक और भी वजह है, सिंध ने, और मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे जो कोई लिखता रहे कहता रहे, मैंने बाकी सूबे भी देखे हैं, मैंने KPK भी देखा है, मैंने पंजाब भी देखा है, मैंने बलूचिस्तान भी देखा, आप लोग सब भी जाते रहे होंगे। सिंध में जो तरक्की हुई है उसकी वजह है कि सिंध के अंदर स्टेबिलिटी है। मैंने आपको कल बताया था उधर बजट स्पीच में, कि बजट स्पीच में बताया था कि पिछले 5 साल एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहा है सिंध में जिसने 5 साल बजट दिए। वफाक में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए पिछले 5 सालों में। बाकी सूबों की, 2 सूबों की तो हुकूमत ही उन्होंने खुद ख़त्म कर दी, स्टेबिलिटी नहीं थी। सिंध में स्टेबिलिटी रही है और ये स्टेबिलिटी लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। स्टेबिलिटी का अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो होता है इस्तेहकाम। तो इंशाल्लाह ताला ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएगी पूरे पाकिस्तान में। बाकी सब लोग चाहे जो भी समझे, वो इस्तेहकाम की अलामत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और नाम सोचने से पहले ये सोच लेना था कि यार जिस पार्टी का ये काम है उससे नाम क्यों ले रहे हैं, उसका नाम क्यों ले रहे हैं। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, अभी फिर बताता हूँ। मैं बजट पे आ जाता हूँ। इस साल का बजट रिकॉर्ड बजट है। टोटल बजट का आउटले 2247 बिलियन यानी 2.25 ट्रिलियन कह लें, राउंड ऑफ करें। ये खरबों में मुझे यार मैं भूल जाता हूँ इसलिए मैं नहीं कहूँगा। 2.25 ट्रिलियन का आउटले टोटल है। इसमें जो है 1.411 ट्रिलियन का करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 136 बिलियन का करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और 700 बिलियन का रिकॉर्ड 700.1 बिलियन का रिकॉर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अक्सर लोग और आप सब भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बहुत होती हैं कि ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, लेकिन इसकी जो रेवेन्यू के अंदर कल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी बताया था, इसमें मेजर कंपोनेंट्स किसके होते हैं। सबसे बड़ा कंपोनेंट एजुकेशन का है। रेवेन्यू कंपोनेंट जो है तकरीबन 247 अरब है। एक पेज मेरे पास पता नहीं आगे पीछे होगे जो इसमें डिटेल थी। वो दूसरा हमारा कंपोनेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेल्थ का है, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर पे और चौथा लोकल गवर्नमेंट के बड़े 4 हेड्स हैं। इन चारों को आप मिलाएं तो तकरीबन 800 अरब हो जाता है और ये सारे एसेंशियल सर्विसेज है। हेल्थ में हमारा काम है, मैंने कल भी बताया था, आज भी आपको थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर, कि क्या क्या हमने किया है। तो ये आपका हो गया करंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट कैपिटल में इजाफा हुआ है और मैंने कल बताया था कि हमारी जो रिपेमेंट ऑफ लोन्स होती है, एक तो हमने लोन्स लिए हैं इसमें, लेकिन हम लोन्स रीपे कर रहे हैं। हम अपने जो एनवलप हमें दिया गया फेडरल गवर्नमेंट के, उससे हम वेल विद इन दैट एनवलप हैं लोन लेने के। उसमें हम डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए लोन्स लेते हैं। तो अब वो लोन्स को रीपे करने के लिए डॉलर की जो कीमत बढ़ गई है और रुपी वीकन हुआ है, तो वो थोड़ा अमाउंट बढ़ गया उसमें। तो ये वजह है हमारी करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने की। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, जो 700 अरब रुपए का है। जो हमारे आउटगोइंग ईयर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट में, मतलब ये साल जब शुरू हुआ तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। और जून का महीना ख़त्म हुआ था, हमने बजट ख़त्म किया था, हमने अपना हाईएस्ट एवर ADP बनाया था उस वक्त के। साल उसको सरपास कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे। और जैसे ही साल ख़त्म हुआ, आपको पता है कि एक सैलाब जुलाई और अगस्त के महीने में जो बरसातें हुई हैं पूरे सिंध में, वो हमें फेस करना पड़ा। और ये सैलाब ऐसा था
आप सब लोग, काफ़ी लोग उसमें गए होंगे, रूरल एरियाज़ में देखा होगा। पहले कराची में जून में एंड में कराची में बरसातें हुई। हमने कराची के अंदर इमीडिएटली, मुर्तज़ा वहाब साहब इधर बैठे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, इमीडिएटली हमने फंड्स रिलीज़ किए ताकि उनकी सड़कें वगैरह उनके रिपेयर हो। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले साल बारिशें तकरीबन उतनी हुई थी कराची में जो 2020 में हुई थी, लेकिन 2020 और 2022 में बहुत फ़र्क था। हमने काफ़ी बेहतर तरीके से उस पानी को वैक्यूएट किया, और जो 2007 में बरसातें इससे आधी हुई थी उससे बहुत बेहतर किया। 2007 की तस्वीर आप देख लें, आप सब की उम्र इतनी होगी कि 2007 का आपको बारिशें याद होंगी, जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा काम किया है। लेकिन उसके बाद ही काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आके शुरू किया, तो और हर बरसात में और बेहतरी हमारी बेहतर परफॉर्मेंस हुई। और 2022 में